श्रीमद् भगवद गीता का पहला अध्याय अर्जुन विषाद योग कहलाता है। इस अध्याय में कुल 25 श्लोक हैं। इसमें महाभारत के युद्ध के पहले की स्थिति का वर्णन है, जब अर्जुन कौरवों और पांडवों की सेनाओं को युद्ध के लिए तैयार देखकर मानसिक द्वंद्व और दुख में पड़ जाते हैं। इस अध्याय में धृतराष्ट्र संजय से कुरुक्षेत्र के मैदान में घटित हो रही घटनाओं का वर्णन सुनते हैं। संजय धृतराष्ट्र को बताता है कि कैसे दोनों सेनाएं युद्ध के लिए एकत्रित होती हैं और अर्जुन श्री कृष्ण से अपनी रथ को दोनों सेनाओं के बीच में ले जाने को कहते हैं ताकि वे अपने शत्रुओं का निरीक्षण कर सकें। जब अर्जुन अपने परिवार के सदस्यों, गुरु और मित्रों को युद्ध के लिए खड़ा देखते हैं तो वह गहरे दुख और मोह में पड़ जाते हैं और युद्ध से पीछे हटने का निर्णय लेते हैं। ये अध्याय अर्जुन के मानसिक और भावनात्मक संघर्ष को दर्शाता है, जिसे आगे आने वाले अध्यायों में श्री कृष्ण द्वारा समझाया और सुलझाया जाता है। श्रीमद् भगवद गीता का दूसरा अध्याय सांख्य योग के नाम से जाना जाता है। इसमें कुल 78 श्लोक हैं। ये अध्याय भगवद गीता के सबसे महत्वपूर्ण अध्यायों में से एक है, क्योंकि इसमें श्री कृष्ण अर्जुन को कर्म, आत्मा और जीवन के शाश्वत सत्य के बारे में उपदेश देना शुरू करते हैं। इस अध्याय में मुख्य रूप से निम्नलिखित बिंदुओं पर चर्चा होती है। 1. अर्जुन का विषाद और श्री कृष्ण की उपदेश की शुरुआत। अर्जुन के मानसिक संकट के बाद श्री कृष्ण उसे समझाते हैं कि आत्मा अमर है, जन्म और मृत्यु के चक्र से परे है। इसलिए शरीर का नाश होना कोई बड़ी बात नहीं है। आत्मा अजर अमर है। आत्मा का शाश्वत स्वरूप। श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि आत्मा कभी मरती नहीं है और ना ही कभी जन्म लेती है। आत्मा को न आग जला सकती है, न पानी भिगो सकता है, न हवा सुखा सकती है। यह शाश्वत, अविनाशी और अचल है। कर्तव्य और धर्म। श्री कृष्ण अर्जुन को उसके कर्तव्यों की याद दिलाते हैं। वह कहते हैं कि अर्जुन का धर्म एक योद्धा के रूप में लड़ाई करना है। अगर वह अपने कर्तव्य से पीछे हटेगा तो उसे कलंक और अपयश मिलेगा। कर्मयोग की शिक्षा। श्री कृष्ण अर्जुन को सिखाते हैं कि व्यक्ति को अपने कर्मों का फल नहीं सोचना चाहिए, बल्कि निष्काम भाव से कर्म करना चाहिए। इस सिद्धांत को कर्मयोग कहते हैं। कर्मयोग का अर्थ है कि व्यक्ति को बिना किसी फल की इच्छा के अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। स्थिरबुद्धि की अवस्था। श्री कृष्ण अर्जुन को स्थिर बुद्धि बनने की सलाह देते हैं, यानी ऐसा व्यक्ति जो सुख और दुख, सफलता और असफलता में समान रहता है। इस तरह का व्यक्ति मोह और भय से मुक्त होता है और अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर रहता है। यह अध्याय अर्जुन के मानसिक संतुलन को पुनः प्राप्त करने के लिए एक मार्गदर्शक है और इसे श्री कृष्ण द्वारा दिए गए आध्यात्मिक और दार्शनिक उपदेशों की शुरुआत के रूप में देखा जाता है। श्रीमद् भगवद गीता का तीसरा अध्याय कर्म योग के नाम से जाना जाता है। इस अध्याय में 36 श्लोक है और इसमें श्री कृष्ण अर्जुन को कर्मयोग का महत्व समझाते हैं। अर्जुन अभी भी इस असमंजस में है कि क्या उसे ज्ञान योग, सांख्य योग या कर्मयोग का अनुसरण करना चाहिए। इस अध्याय में श्री कृष्ण उसे स्पष्ट रूप से कर्मयोग को अपनाने की सलाह देते हैं। मुख्य बिंदु, कर्म का महत्व। श्री कृष्ण बताते हैं कि कोई भी व्यक्ति बिना कर्म किए नहीं रह सकता। मनुष्य को सृष्टि के प्राकृतिक नियमों के अनुसार कर्म करना ही पड़ता है। श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि निष्काम भाव से कर्म करना ही सच्चा मार्ग है। बिना किसी फल की इच्छा के किए कर्म से व्यक्ति मुक्त हो सकता है। 2. कर्म और समाज। श्री कृष्ण यह भी बताते हैं कि समाज के कल्याण और संतुलन के लिए हर व्यक्ति का अपने धर्म और कर्तव्यों का पालन करना आवश्यक है। कर्म करने से ही समाज में व्यवस्था बनी रहती है और प्रगति होती है। ज्ञानी और अज्ञानी का भेद। श्री कृष्ण कहते हैं कि ज्ञानी व्यक्ति को चाहिए कि वह कर्म में ही लीन रहे और अज्ञानी लोगों को भी कर्म के द्वारा ही प्रेरित करें। कर्म करते हुए आत्म साक्षात्कार प्राप्त करना ही जीवन का उद्देश्य है। 4. कर्मयोग और स्वधर्म। अर्जुन को अपने स्वधर्म के पालन की आवश्यकता पर जोर देते हुए श्री कृष्ण कहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने स्वभाव और क्षमताओं के अनुसार कर्म करना चाहिए। किसी और के धर्म का पालन करने से अपने धर्म का पालन करना श्रेष्ठ है, भले ही वह कठिनाई से भरा हो। 5. काम और क्रोध के प्रभाव। श्री कृष्ण बताते हैं कि काम और क्रोध, असंतोष ही मनुष्य के सबसे बड़े शत्रु हैं। ये दोनों व्यक्ति को अज्ञान की ओर ले जाते हैं और उसकी बुद्धि को भ्रमित करते हैं। इसलिए मनुष्य को इनसे बचकर अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण रखना चाहिए।
आत्मनियंत्रण और कर्मयोग। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति अपनी इंद्रियों को नियंत्रित करके निष्काम भाव से कर्म करता है, वही सच्चा योगी है। ऐसे व्यक्ति को कर्म करने के बावजूद भी बंधन नहीं होता, क्योंकि उसका कर्म आसक्ति रहित होता है। सारांश: इस अध्याय में कर्मयोग का मर्म समझाया गया है, जिसमें श्री कृष्ण अर्जुन को सिखाते हैं कि मनुष्य को बिना फल की इच्छा के स्वधर्म का पालन करते हुए कर्म करना चाहिए। कर्म करना जीवन का अभिन्न हिस्सा है और सही मार्ग निष्काम भाव से कर्म करने में ही है। श्रीमद् भगवद गीता का चौथा अध्याय ज्ञान कर्म संन्यास योग के नाम से जाना जाता है। इस अध्याय में 60 श्लोक हैं। इसमें श्री कृष्ण अर्जुन को ज्ञान और कर्म के बीच के संबंध को विस्तार से समझाते हैं और बताते हैं कि किस प्रकार ज्ञान, कर्म और संन्यास एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। मुख्य बिंदु 1, अविनाशी ज्ञान। श्री कृष्ण कहते हैं कि उन्होंने यह अविनाशी ज्ञान सबसे पहले सूर्य देव को दिया था और सूर्य ने यह ज्ञान मनु को दिया था, जो बाद में उशियों तक पहुंचा। इसी ज्ञान को अब वे अर्जुन को दे रहे हैं। जब अर्जुन यह सुनकर आश्चर्यचकित होते हैं कि श्री कृष्ण ने यह ज्ञान पहले कैसे दिया, तो श्री कृष्ण उन्हें बताते हैं कि वे श्री कृष्ण अविनाशी हैं और हर युग में जन्म लेते हैं, लेकिन अर्जुन अपने पिछले जन्मों को नहीं जानते। भगवान का अवतार। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म का विकास होता है, तब तब वे धर्म की स्थापना के लिए, सज्जनों की रक्षा और दुष्टों के विनाश के लिए अवतरित होते हैं। यह भगवान का कर्तव्य है कि वे संसार की रक्षा के लिए समय समय पर अवतार लें। कर्म की गूढ़ता। श्री कृष्ण समझाते हैं कि कर्म की गूढ़ता को समझना आसान नहीं है। यह जानना महत्वपूर्ण है कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। सही प्रकार से किया गया कर्म बंधन से मुक्ति दिलाता है, जबकि गलत प्रकार से किया गया कर्म बंधन में डालता है। 4, कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति कर्म के भीतर अकर्म, निष्काम भाव देखता है और अकर्म के भीतर कर्म, कर्तव्य देखता है, वही सच्चा ज्ञानी है। ऐसा व्यक्ति अपनी सभी क्रियाओं से मुक्त हो जाता है, क्योंकि वह आसक्ति रहित होकर अपने कर्तव्यों का पालन करता है। 5, यज्ञ और ज्ञान। श्री कृष्ण विभिन्न प्रकार के यज्ञों का वर्णन करते हैं और बताते हैं कि सभी यज्ञों में ज्ञान यज्ञ सर्वोत्तम है। किसी भी यज्ञ का उद्देश्य तब तक पूरा नहीं होता जब तक वह ज्ञान से प्रेरित नहीं हो। केवल ज्ञान ही मनुष्य को मोक्ष का मार्ग दिखा सकता है। 6, ज्ञानी का महत्व। श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि जो व्यक्ति ज्ञान प्राप्त कर लेता है, वह सभी पापों से मुक्त हो जाता है। ज्ञान अग्नि की तरह है जो कर्म के सारे बंधनों को जला देता है। इसलिए अर्जुन को चाहिए कि वे अज्ञान के अंधकार को ज्ञान के प्रकाश से नष्ट करें। 7, संदेह का नाश। अध्याय के अंत में श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि जो व्यक्ति ज्ञान से अपना संदेह मिटा देता है, वह मुक्त हो जाता है और उसे अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए मोक्ष की प्राप्ति होती है। अर्जुन को अपने संदेह को त्याग कर दृढ़ संकल्प के साथ युद्ध में भाग लेना चाहिए। सारांश: इस अध्याय में श्री कृष्ण ज्ञान और कर्म के महत्व को स्पष्ट करते हैं। वे अर्जुन को बताते हैं कि कैसे ज्ञान व्यक्ति को कर्म के बंधनों से मुक्त कर सकता है। साथ ही श्री कृष्ण अर्जुन को यह समझाते हैं कि प्रत्येक युग में वे धर्म की रक्षा के लिए अवतार लेते हैं। ज्ञान से प्रेरित कर्म ही मनुष्य को मोक्ष की ओर ले जाता है और इसलिए अर्जुन को अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। श्रीमद् भगवद गीता का 5वां अध्याय कर्म संन्यास योग के नाम से जाना जाता है। इस अध्याय में 9 श्लोक हैं और इसमें श्री कृष्ण अर्जुन को कर्मयोग और संन्यास त्याग के बीच के भेद को स्पष्ट करते हैं। अर्जुन इस बात को लेकर भ्रमित होते हैं कि कर्म करना श्रेष्ठ है या संन्यास, कर्म का त्याग। मुख्य बिंदु 1, कर्मयोग और संन्यास। अर्जुन के प्रश्न के उत्तर में श्री कृष्ण बताते हैं कि दोनों ही मार्ग, कर्मयोग और संन्यास, मोक्ष की ओर ले जाते हैं, लेकिन कर्मयोग श्रेष्ठ है। कर्मयोगी व्यक्ति बिना कर्म का त्याग किए हुए भी अपनी इंद्रियों को संयमित करके निष्काम भाव से कार्य करते हुए मोक्ष प्राप्त कर सकता है। कर्म से भागना संन्यास नहीं है, बल्कि बिना आसक्ति के कर्म करना सच्चा त्याग है। ज्ञानी और कर्मयोगी। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति कर्म के फल की इच्छा त्याग कर कार्य करता है, वह सच्चा सन्यासी है। ज्ञानी व्यक्ति यह समझता है कि आत्मा अकर्ता है, आत्मा कोई कर्म नहीं करती
और कर्म शरीर और इंद्रियों से होता है। इसलिए ज्ञानी व्यक्ति कर्म कर्म करते हुए भी उसके बंधन में नहीं फंसता। इंद्रियों का नियंत्रण। श्री कृष्ण बताते हैं कि जो व्यक्ति अपनी इंद्रियों, मन और बुद्धि को संयमित करता है और अपने सभी कार्यों को भगवान को समर्पित कर देता है, वही सच्चा योगी है। वह व्यक्ति समता की स्थिति में रहता है और संसार के सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय में समान भाव रखता है। कर्म और ज्ञान का सामंजस्य। श्री कृष्ण अर्जुन को यह समझाते हैं कि कर्मयोग और ज्ञान योग दोनों ही मोक्ष के मार्ग हैं, लेकिन कर्मयोग अधिक सरल और प्रभावी है। कर्मयोगी व्यक्ति अपने कर्तव्यों को पूरी निष्ठा से करता है, लेकिन फल की आसक्ति से मुक्त रहता है। ऐसा व्यक्ति संसार में रहते हुए भी कर्म के बंधन से मुक्त हो जाता है। आत्मा की दृष्टि से समानता। श्री कृष्ण कहते हैं कि ज्ञानी व्यक्ति सभी को समान दृष्टि से देखता है, चाहे वह ब्राह्मण हो, गाय हो, हाथी हो या कुत्ता। वह संसार के द्वैत, सुख दुख, अच्छा बुरा से ऊपर उठकर आत्मा की एकता को समझता है और उसी में स्थित रहता है। 6. शांत और मुक्त आत्मा। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति आत्म साक्षात्कार प्राप्त कर लेता है, वह शांति प्राप्त करता है। उसकी बुद्धि स्थिर हो जाती है और वह संसार के किसी भी विषय विकार से प्रभावित नहीं होता। वह व्यक्ति परम शांति और मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। 7. ईश्वर में स्थिरता। श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि जो व्यक्ति अपने सारे कर्मों को भगवान को अर्पित कर देता है और यह समझता है कि भगवान ही सब कुछ कर रहे हैं, वह व्यक्ति ईश्वर में स्थिर हो जाता है। ऐसा व्यक्ति किसी भी कर्म से बंधता नहीं है और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। अध्याय के अंत में श्री कृष्ण ये समझाते हैं कि जो व्यक्ति अपने मन, इंद्रियों और बुद्धि को संयमित करके ईश्वर में एकाग्र हो जाता है, वह परम आनंद को प्राप्त करता है। ऐसा व्यक्ति सांसारिक बंधनों से मुक्त होकर भगवान में लीन हो जाता है और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। सारांश। इस अध्याय में श्री कृष्ण कर्मयोग और संन्यास के बीच के अंतर को स्पष्ट करते हैं और बताते हैं कि निष्काम कर्मयोग, बिना फल की इच्छा के कर्म करना, संन्यास से श्रेष्ठ है। एक सच्चा कर्मयोगी वह है जो संसार के कर्तव्यों का पालन करते हुए भी उनमें आसक्त नहीं होता और सब कुछ भगवान को अर्पित कर देता है। इस प्रकार का व्यक्ति ज्ञान और कर्म दोनों के सामंजस्य से मोक्ष की प्राप्ति करता है। श्रीमद् भगवद गीता का 6वां अध्याय ध्यान योग कहलाता है। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने योग और ध्यान की महिमा का विस्तार से वर्णन किया है। इस अध्याय का मुख्य उद्देश्य आत्म संयम, मन के नियंत्रण और ध्यान के माध्यम से मोक्ष की प्राप्ति का मार्ग दिखाना है। इसमें कुल 107 श्लोक हैं। 6ठे अध्याय के मुख्य बिंदु। योग की परिभाषा। भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि जो व्यक्ति अपने कर्मों का त्याग कर देता है और फल की इच्छा किए बिना कर्म करता है, वही सच्चा योगी है। आत्म संयम। इस अध्याय में आत्म संयम और इंद्रियों को वश में करने पर जोर दिया गया है। जो व्यक्ति अपने मन को वश में करता है, वह ध्यान योग में सफल होता है। ध्यान का महत्व। भगवान ध्यान की प्रक्रिया का वर्णन करते हैं, जिसमें मन को एकाग्र करना और स्थिर रखना महत्वपूर्ण है। ध्यान के माध्यम से व्यक्ति आत्मा और परमात्मा के मिलन का अनुभव कर सकता है। संतुलित जीवन। श्री कृष्ण ने कहा कि योगी को भोजन, नींद, कार्य और विश्राम में संतुलन बनाए रखना चाहिए। अति किसी भी चीज में ठीक नहीं है। योगी का जीवन। भगवान कहते हैं कि जो व्यक्ति सच्चे योग का पालन करता है, वह सुख दुख, लाभ हानि और मान अपमान को समान दृष्टि से देखता है। 6. अर्जुन की शंका। अर्जुन ने भगवान से पूछा कि अगर कोई व्यक्ति योग में असफल हो जाता है तो उसका क्या होता है? क्या वह आध्यात्मिक उन्नति प्राप्त कर सकता है? इस पर भगवान उत्तर देते हैं कि ऐसा व्यक्ति पुनर्जन्म के बाद पिछले जन्म के योग के अभ्यास से आगे बढ़ सकता है और मोक्ष की ओर अग्रसर होता है। श्लोक 646। ध्यान योग की महिमा। योगिनांपि सर्वेषां मद्गतेनांतरात्मना श्रद्धावान भजते यो मां समे युक्ततमो मत। अर्थ, योगियों में भी वह श्रेष्ठ है जो श्रद्धा और भक्ति से मुझे निरंतर ध्यान करता है और अपने अंतरात्मा से मेरे साथ एकात्म भाव रखता है। सारांश। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने ध्यान के माध्यम से आत्मा की प्राप्ति और मन की शांति का मार्ग दिखाया है। ध्यान योगी को अपने मन को नियंत्रित करके परम शांति की ओर अग्रसर होना चाहिए। श्रीमद् भगवद गीता 7वां अध्याय ज्ञान विज्ञान योग कहलाता है।
इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने ज्ञान सिद्धांतों का बोध और विज्ञान उन सिद्धांतों का व्यावहारिक अनुभव का महत्व समझाया है। इसमें कुल 33 श्लोक है और यह अध्याय भौतिक और आध्यात्मिक ज्ञान के साथ साथ परमात्मा की महिमा का विस्तार से वर्णन करता है। 7वें अध्याय के मुख्य बिंदु भगवान की महिमा। भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि वे ही इस समस्त सृष्टि के आधार हैं और सभी प्राणियों की उत्पत्ति उन्हीं से होती है। वे प्रकृति और चेतना के कारण हैं। सारा जगत उनके द्वारा ही चल रहा है। तो ज्ञान और विज्ञान। भगवान ने ज्ञान और विज्ञान का अंतर समझाया है। ज्ञान वह है जिसे मनुष्य परम सत्य को समझता है और विज्ञान वह है जो इस सत्य का प्रत्यक्ष अनुभव कराता है। केवल सैद्धांतिक ज्ञान पर्याप्त नहीं है, उसके साथ अनुभव की भी आवश्यकता होती है। 3. माया का प्रभाव। भगवान बताते हैं कि माया, भौतिक संसार का मोह अत्यंत शक्तिशाली है और इसे पार करना कठिन है, लेकिन जो लोग भगवान की शरण में जाते हैं वे इस माया से मुक्त हो सकते हैं। सार। भक्तों के 4 प्रकार। भगवान ने 4 प्रकार के भक्तों का वर्णन किया है जो उनकी भक्ति करते हैं। कष्ट में पड़े हुए, धन और संपत्ति की इच्छा रखने वाले, ज्ञान की खोज करने वाले, ज्ञानी जो साक्षात भगवान को समझ चुके हैं। इन सभी में ज्ञानी भक्त को सर्वोत्तम बताया गया है क्योंकि वह भगवान को उनके वास्तविक स्वरूप में जानता है और बिना किसी स्वार्थ के उनकी भक्ति करता है। सभी रूपों में भगवान का वास। श्री कृष्ण बताते हैं कि पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार, ये सभी प्रकृति के 8 तत्व भगवान के ही स्वरूप हैं। वे सब में व्याप्त हैं और सब कुछ उन्हीं से उत्पन्न होता है। 6. आध्यात्मिक ज्ञान का महत्व। भगवान बताते हैं कि जो व्यक्ति इस भौतिक संसार में परमात्मा के वास्तविक स्वरूप को समझ लेता है वह ज्ञान और विज्ञान के माध्यम से मोक्ष प्राप्त कर सकता है। 7. विभिन्न प्रकार की उपासना। भगवान ने कहा कि जो लोग अन्य देवताओं की पूजा करते हैं वे भी अंततः उन्हीं को प्राप्त करते हैं क्योंकि सभी देवता एक ही परम सत्ता के रूप हैं। लेकिन सीधे भगवान की भक्ति सबसे श्रेष्ठ है क्योंकि इससे मोक्ष की प्राप्ति होती है। श्लोक 7 की महिमा। बहुना जन्म नामन्ते जानवान मां प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। अर्थ, अनेक जन्मों के बाद जब मनुष्य पूर्ण ज्ञान प्राप्त करता है तब वह मुझे भगवान वासुदेव को ही सर्वस्व मानकर मेरी शरण में आता है। ऐसा महात्मा महान आत्मा अत्यंत दुर्लभ है। सारांश। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने भौतिक और आध्यात्मिक ज्ञान का महत्व समझाया है। उन्होंने बताया कि वे ही सब कुछ है और उनके बिना कुछ भी नहीं है। इस संसार की माया अत्यंत शक्तिशाली है, लेकिन जो व्यक्ति सच्चे ज्ञान और भक्ति के मार्ग पर चलता है वह इस माया से पार होकर मोक्ष प्राप्त कर सकता है। श्रीमद् भगवद गीता का 8वां अध्याय अक्षर ब्रह्म योग कहलाता है। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के 7 प्रश्नों का उत्तर दिया है जो जीवन, मृत्यु और पुनर्जन्म से संबंधित हैं। इस अध्याय में कुल 82 श्लोक हैं। यह अध्याय आत्मा, परमात्मा और मोक्ष के सिद्धांतों पर गहन प्रकाश डालता है। 8वें अध्याय के प्रमुख विषय निम्नलिखित हैं। अर्जुन के प्रश्न। अर्जुन भगवान से ब्रह्म, आध्यात्म, कर्म, अधिभूत, अधिदैव और अधियज्ञ के बारे में पूछते हैं। अर्जुन जानना चाहते हैं कि मृत्यु के समय व्यक्ति किस प्रकार भगवान को प्राप्त कर सकता है। 2. भगवान के उत्तर। वह अनश्वर सत्य है जो सृष्टि के मूल में है। अध्ययन वह है जो शरीर में विद्यमान है और यज्ञ के रूप में पूजनीय है। कर्म वह है जो सृष्टि और जीवों की उत्पत्ति और उनके कार्यकलापों को नियंत्रित करता है। अधिभूत भौतिक सृष्टि का क्षण भंगुर तत्व है। अधिदैव देवताओं और उनके कार्यों का प्रतिनिधित्व करता है। अधियज्ञ को श्री कृष्ण स्वयं बताते हैं जो शरीर में रहते हुए सबके यज्ञों का अधिष्ठाता होता है। 3. मृत्यु समय भगवान का स्मरण। श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि जो व्यक्ति मृत्यु के समय परमात्मा का ध्यान करता है उसे मोक्ष प्राप्त होता है। जिस प्रकार व्यक्ति अपने अंतिम विचारों के अनुसार अगले जन्म को प्राप्त करता है उसी प्रकार यदि मृत्यु के समय वह भगवान को स्मरण करता है तो वह भगवान में ही लीन हो जाता है और जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाता है। ओंकार और ध्यान। भगवान बताते हैं कि का उच्चारण परमात्मा का प्रतीक है और जो व्यक्ति ध्यान और मन की स्थिरता से भगवान का स्मरण करता है वह मोक्ष को प्राप्त करता है।
योग और भक्ति का महत्व। श्री कृष्ण कहते हैं कि भक्ति मार्ग से भगवान को पाना सरल है। जो भी व्यक्ति ईश्वर की भक्ति करता है वह मृत्यु के बाद स्वर्गलोक या उच्चतर लोकों की प्राप्ति नहीं चाहता, बल्कि भगवान के धाम को प्राप्त करना चाहता है। 8वें अध्याय का सार यह है कि जीवन के हर क्षण में, विशेष रूप से मृत्यु के समय, ईश्वर का ध्यान और उनके प्रति समर्पण व्यक्ति को जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त करता है और उसे मोक्ष की ओर ले जाता है। श्रीमद् भगवद गीता का 10वां अध्याय विभूति योग के नाम से जाना जाता है। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण अपनी दिव्य विभूतियों और महिमाओं का वर्णन करते हैं। वे अर्जुन को यह समझाते हैं कि यह संसार उनकी विभूतियों से भरा हुआ है और वे हर जीव और वस्तु में किसी न किसी रूप में उपस्थित हैं। इस अध्याय के मुख्य बिंदु निम्नलिखित हैं। 1. भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि वह सब कुछ जानने वाले, सब कुछ पैदा करने वाले और सब कुछ के संहारक हैं। 2. वे ये भी कहते हैं कि सभी महान आत्माएं, संत, ज्ञानी और योगी उनकी विभूतियों के परिणाम स्वरूप ही अस्तित्व में हैं। 3. इस अध्याय में भगवान कहते हैं कि जो भक्त उनका ध्यान करता है वह उनकी अपार महिमा को समझने में सक्षम होता है। 4. श्री कृष्ण अपनी विभूतियों का वर्णन करते हैं, जैसे वे इंद्रियों में मन हैं, वे प्रकाश स्रोतों में सूर्य हैं, वे देवताओं में इंद्र हैं आदि। ये अध्याय भगवान की व्यापकता और उनके अनंत स्वरूप का बोध कराता है। इसके माध्यम से अर्जुन को यह समझ में आता है कि भगवान की महिमा का कोई अंत नहीं है और वे हर वस्तु में विद्यमान हैं। 10वें अध्याय का एक प्रसिद्ध श्लोक है, अहमात्मा गुडाकेश सर्वभूताशय स्थित अहमादिच मद्यंच भूताननंत एव च। अर्थात, हे गुडाकेश अर्जुन, मैं सभी प्राणियों के हृदय में स्थित आत्मा हूं। मैं प्राणियों की उत्पत्ति, मध्य और अंत हूं। इस अध्याय के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण यह समझाते हैं कि संसार की हर वस्तु और जीव उनके ही रूप है और वे ही सबके कर्ता, पालनकर्ता और संहारक हैं। इस क्षण से अर्जुन को प्रेरणा मिलती है कि वह श्री कृष्ण की दिव्य महिमा को समझें और उन पर पूर्ण श्रद्धा रखें। श्रीमद् भगवद गीता का 11वां अध्याय विश्वरूप दर्शन योग के नाम से प्रसिद्ध है। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को अपना विराट स्वरूप दिखाते हैं, जो अत्यंत दिव्य, व्यापक और असीमित है। इस रूप में भगवान समस्त ब्रह्मांड को अपनी देह में समेटे हुए दिखते हैं। 11वें अध्याय के मुख्य बिंदु निम्नलिखित हैं। अर्जुन भगवान से यह प्रार्थना करते हैं कि वे अपना विराट रूप दिखाएं। वह जानना चाहते हैं कि भगवान वास्तव में कैसे हैं और उनकी वास्तविक महिमा क्या है। 2. भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को दिव्य दृष्टि प्रदान करते हैं ताकि वह उनके विराट रूप का दर्शन कर सकें। 3. विराट रूप में अर्जुन को भगवान के अनगिनत चेहरे, असंख्य भुजाएं, अनगिनत रूप और समस्त ब्रह्मांड के दृश्य एक ही शरीर में दिखाई देते हैं। 4. अर्जुन को यह भी दिखता है कि इस विराट स्वरूप में सभी योद्धा और राजा पहले से ही नाश की ओर बढ़ रहे हैं और यह युद्ध तो केवल एक निमित्त है। 5. अर्जुन इस विराट रूप को देखकर भयभीत हो जाते हैं और भगवान से पुनः अपने सामान्य रूप में आने की प्रार्थना करते हैं। 6. भगवान अर्जुन को यह भी बताते हैं कि वे काल समय के रूप में सभी को संहार करने आए हैं और अर्जुन को केवल निमित्त बनकर युद्ध करना है। इस अध्याय का प्रमुख श्लोक है, कालो अस्मि लोकक्षकृत प्रवृद्धो लोकान् संहर्तुमिह प्रवृत्ता वितेऽपि त्वान्नं भविष्यन्ति सर्वे ये उपस्थिता प्रत्यनीकेषु योधा। अर्थात, मैं काल समय हूं जो संसार का संहार करने के लिए आगे बढ़ा हुआ है। यहां उपस्थित सभी योद्धा, चाहे तुम युद्ध करो या न करो, मेरे द्वारा मारे जाएंगे। भगवान के इस विराट रूप को देखकर अर्जुन अत्यधिक प्रभावित होते हैं और उन्हें यह समझ आता है कि भगवान का रूप सामान्य मानव बुद्धि से परे है। अंत में अर्जुन भगवान की महिमा को स्वीकार करते हैं और उनकी शरण में आ जाते हैं। यह अध्याय भगवान की अनंतता, उनकी सर्वव्यापकता और उनके असीम शक्ति को प्रकट करता है। इसके द्वारा अर्जुन को यह सिखाया जाता है कि भगवान की इच्छा के बिना कुछ भी संभव नहीं है और उन्हें भगवान के निर्देशानुसार अपना कर्तव्य निभाना चाहिए। श्रीमद् भगवद गीता का 13वां अध्याय क्षेत्र क्षेत्रन विभाग योग के नाम से प्रसिद्ध है। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को क्षेत्र और आत्मा क्षेत्र के बीच के भेद को समझाते हैं। इसमें ज्ञान, अज्ञान और आत्मा के वास्तविक स्वरूप के बारे में विस्तार से चर्चा की गई है। भगवान ये स्पष्ट करते हैं कि आत्मा अविनाशी है और शरीर नश्वर है। 13वें अध्याय के मुख्य बिंदु निम्नलिखित हैं।
1. क्षेत्र और क्षेत्रन का भेद। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि शरीर को क्षेत्र कहा जाता है और आत्मा जो इस शरीर का साक्षी और ज्ञाता है उसे क्षेत्रों कहा जाता है। शरीर नश्वर है और इसका विनाश होता है, जबकि आत्मा अविनाशी, अजर अमर और शाश्वत है। 2. ज्ञान और अविद्या। भगवान बताते हैं कि सच्चा ज्ञान वही है जो आत्मा और शरीर के बीच के भेद को समझता है। संसारिक वस्तुओं और शरीर में आसक्ति अज्ञान का प्रतीक है, जबकि आत्मा की पहचान और उसकी सच्ची प्रकृति को जानना ही वास्तविक ज्ञान है। 3. क्षेत्र का वर्णन। शरीर को प्रकृति द्वारा उत्पन्न माना जाता है। इसमें पंचमहाभूत पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि, अहंकार और इंद्रियों का समावेश होता है। ये सभी तत्व मिलकर शरीर का निर्माण करते हैं। क्षेत्र का स्वरूप आत्मा अविनाशी, शुद्ध और अचल है। यह सभी अनुभवों का साक्षी है, लेकिन स्वयं प्रभावित नहीं होता। आत्मा संसार के सभी कार्यों में सक्रिय रहते हुए भी निष्क्रिय और निर्लिप्त रहती है। 5. ज्ञान के गुण। भगवान बताते हैं कि जो व्यक्ति सच्चा ज्ञान प्राप्त करता है वह विनम्र, अहंकार रहित, सहिष्णु और सभी प्राणियों के प्रति करुणा में होता है। उसे न तो सुख में हर्ष होता है और न ही दुख में शोक। 13वें अध्याय का एक महत्वपूर्ण श्लोक है, क्षेत्रजन चापी मां विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत। क्षेत्र क्षेत्रज योर जानन यत जानम मतम मम। अर्थात, हे भारत अर्जुन, तू मुझे सभी शरीरों में क्षेत्र आत्मा के रूप में जान। क्षेत्र और क्षेत्रजन का जो ज्ञान है वही सच्चा ज्ञान है। 6. प्रकृति और पुरुष। भगवान बताते हैं कि प्रकृति, प्रकृतिगत संसार और पुरुष आत्मा दोनों अनादि हैं। प्रकृति सभी भौतिक तत्वों और कार्यों की जननी है, जबकि आत्मा इन तत्वों का उपयोग करती है। आत्मा इस संसार में अनुभव करता है, लेकिन वह प्रकृति से अलग है। मोक्ष का मार्ग। आत्मा की वास्तविक पहचान जानने से व्यक्ति जन्म और मृत्यु के बंधनों से मुक्त हो सकता है। जब व्यक्ति शरीर और आत्मा के भेद को समझ लेता है, तब वह संसारिक बंधनों से मुक्त हो जाता है और मोक्ष प्राप्त करता है। इस प्रकार यह अध्याय शरीर, आत्मा, ज्ञान और मोक्ष के गूढ़ विषयों पर चर्चा करता है। भगवान श्री कृष्ण के उपदेशों के अनुसार जो व्यक्ति आत्मा की वास्तविकता को समझ लेता है वह जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त होकर परम शांति और मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। श्रीमद् भगवद गीता का 14वां अध्याय गुणत्रय विभाग योग के नाम से जाना जाता है। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने प्राकृत गुणों के 3 प्रमुख प्रकारों सत्व, रजस और तमस के बारे में चर्चा की है और बताया है कि ये गुण कैसे मनुष्य के कर्म, स्वभाव और जीवन पर प्रभाव डालते हैं। 14वें अध्याय के मुख्य बिंदु निम्नलिखित हैं। गुणों का वर्णन। सत्व गुण। ये गुण शुद्धता, ध्यान और तृप्ति का प्रतीक है। ये गुण व्यक्ति को शांति, स्पष्टता और समर्पण की ओर प्रवृत्त करता है। रजस गुण। ये गुण सक्रियता, लालसा और कामनाओं का प्रतिनिधित्व करता है। ये व्यक्ति को कार्यों और भौतिक इच्छाओं की ओर प्रेरित करता है। तमस गुण। ये गुण अज्ञान, आलस्य और अंधकार प्रतीक है। ये व्यक्ति को निष्क्रियता, भ्रम और अनवश्यकता की ओर ले जाता है। गुणों का प्रभाव। सत्व गुण व्यक्ति को ज्ञान की ओर, रजस गुण कर्म और कार्यशीलता की ओर और तमस गुण अज्ञान और निष्क्रियता की ओर प्रवृत्त करता है। प्रत्येक व्यक्ति में इन 3 गुणों का मिश्रण होता है, लेकिन एक गुण प्रबल होने पर वही व्यक्ति की प्रवृत्तियों और स्वभाव को नियंत्रित करता है। 3. गुणों के प्रभाव से मुक्ति। भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि आत्मा इन गुणों से परे है, लेकिन व्यक्ति इन गुणों के प्रभाव में आकर जन्म मृत्यु के चक्र में फंस जाता है। जो व्यक्ति सत्व गुण की ओर बढ़ता है और कर्मों को अनासक्त होकर करता है, वह इन गुणों के प्रभाव से बाहर निकल सकता है और मोक्ष प्राप्त कर सकता है। सार। गुणों का उद्देश्य। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि गुणों का वास्तविक उद्देश्य आत्मा की पहचान और मोक्ष प्राप्ति के लिए कर्म करना है। भले ही गुण व्यक्ति के जीवन पर प्रभाव डालते हैं, लेकिन आत्मा इनसे परे है। 14वें अध्याय का एक प्रमुख श्लोक है, सत्वानुरूपा सर्वस्य सृष्टि विक्रमस्तथा नवद्वांतारूपा सर्वस्य सृष्टवरजसत्तम। अर्थात सत्व गुण के अनुसार सभी प्राणियों की सृष्टि होती है और रजस और तमस गुणों का भी प्रभाव प्राणी के व्यवहार पर पड़ता है। इस अध्याय के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण ने यह स्पष्ट किया है कि गुणों की पहचान और उनके प्रभाव को समझना महत्वपूर्ण है,
ताकि व्यक्ति इन गुणों के प्रभाव से बाहर निकल सके और आत्मा की वास्तविकता को जान सके। श्रीमद् भगवद गीता का 15वां अध्याय पुरुषोत्तम योग के नाम से जाना जाता है। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने ब्रह्मा के वृक्ष के रूप में संसार की स्थिति और उसकी प्रकृति का वर्णन किया है। उन्होंने यह भी बताया है कि सबसे श्रेष्ठ पुरुष पुरुषोत्तम कौन है और इस संसार के पेड़ को उल्टा करके सत्य को कैसे प्राप्त किया जा सकता है। 15वें अध्याय के मुख्य बिंदु निम्नलिखित हैं। 1. संसार का रूप। भगवान श्री कृष्ण ने संसार को एक बड़े वृक्ष के रूप में चित्रित किया है, जिसकी जड़ों का संपर्क अतीत से होता है और शाखाएं भविष्य की ओर जाती हैं। यह वृक्ष उल्टा है, यानी जड़ें ऊपर हैं और शाखाएं नीचे हैं। इसका अर्थ है कि संसार की स्थिति अस्थायी और उल्टी है। 2. वृक्ष के अंग। वृक्ष के विभिन्न अंग, जड़ें, शाखाएं, उत्पत्तियां संसार के विभिन्न पहलुओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। यह वृक्ष तात्विक अज्ञान से डंका हुआ है और केवल उन लोगों द्वारा समझा जा सकता है जो सच्चे ज्ञान के माध्यम से इसे देख पाते हैं। 3. निराधार और अविनाशी। भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि यह संसार केवल आत्मा के भ्रम और अज्ञान का परिणाम है। वास्तविकता निराधार और अविनाशी है और केवल भक्ति और योग द्वारा इसे जाना जा सकता है। 4. पुरुषोत्तम का ज्ञान। भगवान श्री कृष्ण यह स्पष्ट करते हैं कि परम पुरुष पुरुषोत्तम स्वयं वे है जो इस संसार की उत्पत्ति, पालन और संहार के करता है। वे नित्य, अच्युत और अविनाशी हैं। 5. मुक्ति का मार्ग। भगवान श्री कृष्ण ने बताया कि जो व्यक्ति इस संसार के वृक्ष को उल्टा करके अर्थात आत्मा की वास्तविकता को जानकर भक्ति और समर्पण से कर्म करता है, वह मोक्ष प्राप्त कर सकता है और जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त हो सकता है। 15वें अध्याय का एक महत्वपूर्ण श्लोक है। ऊर्ध्वमूलमंद शाखमश्वत्थम प्राहुर्व्यम छंदांसी यस्य पर्णानि यस्तम वेद स वेदवित्। अर्थात उच्च मूल और निम्न शाखाओं वाला इस वृक्ष को जो शाश्वत है ऐसे वर्णित किया गया है। जिसके पत्ते वेदों के छंदों के समान हैं, वह व्यक्ति इसका सही ज्ञान रखता है। इस प्रकार यह अध्याय संसार की अस्थिरता और आत्मा की शाश्वतता को स्पष्ट करता है। भगवान श्री कृष्ण ने यह भी बताया है कि कैसे संसार की तात्विकता को समझकर और सही मार्ग पर चलकर मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है। श्रीमद् भगवद गीता का 16वां अध्याय दिव्य संपद विभाग योग के नाम से जाना जाता है। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने दिव्य और आसुरी संपदाओं गुणों के बीच का भेद किया है और बताया है कि किस प्रकार के गुण मनुष्य के चरित्र और जीवन पर प्रभाव डालते हैं। इस अध्याय में भगवान ने दिव्य गुणों की प्रशंसा की है और आसुरी गुणों की निंदा की है। 16वें अध्याय के मुख्य बिंदु निम्नलिखित है। 1. दिव्य संपदा। भगवान श्री कृष्ण ने दिव्य संपदा या गुणों की सूची दी है जो एक भक्त या सच्चे साधक में होने चाहिए। इनमें सत्य, अहिंसा, तप, दया, शील और विनम्रता शामिल है। ये गुण व्यक्ति को आत्मा के करीब ले जाते हैं और मोक्ष की प्राप्ति में सहायक होते हैं। आसुरी संपदा या गुणों की भी सूची दी गई है जो व्यक्ति के जीवन को दूषित करती है। इनमें अहंकार, क्रोध, गर्व और ईर्ष्या शामिल है। ये गुण व्यक्ति को अधर्म की ओर ले जाते हैं और जन्म मृत्यु के चक्र में फंसाते हैं। 3. दिव्य गुणों की विशेषताएं। सत्य और शील, सत्य बोलना और शील का पालन करना। अहिंसा और दया, किसी को नुकसान न पहुंचाना और दया का भाव रखना। साधना और तप, तपस्या और आत्मा की साधना में विश्वास रखना। 100 आसुरी गुणों की विशेषताएं। अहंकार और गर्व, अपनी शक्ति और स्थिति पर गर्व करना। क्रोध और हिंसा, दूसरों के प्रति क्रोध और हिंसा का भाव रखना। अनैतिकता और अज्ञान, धर्म और नैतिकता की अनदेखी करना। गुणों का प्रभाव। भगवान श्री कृष्ण ने बताया कि जिनके पास दिव्य गुण होते हैं वे धर्म और सत्य के मार्ग पर चलते हैं, जबकि जिनके पास आसुरी गुण होते हैं वे अधर्म और अज्ञान की ओर अग्रसर होते हैं। 16वें अध्याय का एक महत्वपूर्ण श्लोक है। दानं दमश्च यज्ञश्च स्वधर्मे च प्रवृत्तया यस्तु धर्मेण व्रजति स धर्मेण निबध्यते। अर्थात दान, संयम, यजीन और अपने धर्म में प्रवृत्त होना। जो व्यक्ति इन गुणों के अनुसार चलता है वह धर्म के अनुसार ही बंधा रहता है। इस प्रकार इस अध्याय के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण ने दिव्य और आसुरी गुणों के महत्व को समझाया और यह स्पष्ट किया कि जीवन में दिव्य गुणों को अपनाकर और आसुरी गुणों से दूर रहकर एक व्यक्ति अपने जीवन को सही दिशा में ले जा सकता है और मोक्ष प्राप्त कर सकता है।
श्रीमद् भागवत गीता का 17वां अध्याय श्रद्धा त्रैगुण्य विभाग योग के नाम से जाना जाता है। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने 3 गुणों सत्व, रजस और तमस के आधार पर श्रद्धा और कर्मों की व्याख्या की है। प्रमुख बिंदु 1. श्रद्धा के प्रकार। श्रद्धा का प्रकार व्यक्ति के गुणों पर निर्भर करता है। सत्व गुण की श्रद्धा में व्यक्ति ईश्वर की उपासना करता है। रजस गुण की श्रद्धा में व्यक्ति ऐश्वर्य और भोगों की प्राप्ति की इच्छा करता है और तमस गुण की श्रद्धा में व्यक्ति अज्ञान और अंधविश्वास के प्रभाव में रहता है। कर्मों के प्रभाव। कर्मों की प्रकृति भी 3 गुणों के अनुसार बदलती है। सत्व गुण के कर्म पुण्य और शांति देने वाले होते हैं। रजस गुण के कर्म फल की अपेक्षा करते हैं और तमस गुण के कर्म अज्ञान और अराजकता उत्पन्न करते हैं। 3. भोजन और यज्ञ। इस अध्याय में यह भी बताया गया है कि भोजन, यज्ञ और दान भी 3 गुणों के प्रभाव से संचालित होते हैं और इनका प्रभाव व्यक्ति की मानसिकता और जीवन पर पड़ता है। यह अध्याय आत्मा की स्थिति और व्यक्तित्व के गुणों को समझने में मदद करता है और आत्म साक्षात्कार के मार्ग को स्पष्ट करता है। श्रीमद् भगवद गीता का 18वां अध्याय मोक्ष संन्यास योग के नाम से प्रसिद्ध है। यह अध्याय गीता का अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण अध्याय माना जाता है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को संन्यास और त्याग की महिमा, कर्म, भक्ति, ज्ञान और मोक्ष के संबंध में गहन उपदेश दिया है। इस अध्याय में प्रमुख विषय निम्नलिखित हैं। 1. संन्यास और त्याग। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से संन्यास, कर्मों का पूर्ण त्याग और त्याग, फल की इच्छा का त्याग के बीच अंतर पूछते हैं। श्री कृष्ण बताते हैं कि संन्यास केवल कर्मों का त्याग नहीं है, बल्कि उसके फल की इच्छाओं का त्याग करना वास्तविक त्याग है। कर्म का महत्व। भगवान कहते हैं कि कर्म करना मनुष्य का धर्म है, लेकिन उस कर्म को करते समय निष्काम भाव से अर्थात फल की चिंता किए बिना करना चाहिए। सभी कर्मों का फल परमेश्वर को समर्पित कर देना चाहिए। 3 प्रकार के त्याग। भगवान कर्मों को 3 प्रकार में विभाजित करते हैं: सात्विक, राजसिक और तामसिक त्याग। सात्विक त्याग में मनुष्य कर्तव्य को करता है और फल की इच्छा नहीं करता। राजसिक त्याग में व्यक्ति लाभ की इच्छा रखता है और तामसिक त्याग में आलस्य और अज्ञान के कारण कर्म नहीं किया जाता। ज्ञान, कर्म और कर्ता। श्री कृष्ण 3 प्रकार के ज्ञान, 3 प्रकार के कर्म और 3 प्रकार के कर्ता के बारे में बताते हैं। जो व्यक्ति इन तीनों का सही प्रकार से पालन करता है, वह सच्चे मोक्ष के मार्ग पर अग्रसर होता है। 5. भक्ति का महत्व। अंत में भगवान कहते हैं कि भक्ति योग के द्वारा, जिसमें व्यक्ति पूर्ण श्रद्धा और समर्पण के साथ भगवान की शरण लेता है, वह व्यक्ति सभी बंधनों से मुक्त होकर मोक्ष प्राप्त करता है। 6. शरणागति और मोक्ष। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि सभी धर्मों को त्याग कर केवल उनकी शरण में आओ। वे सभी पापों से मुक्त कर देंगे और मोक्ष प्रदान करेंगे। यही गीता का अंतिम और सर्वोच्च संदेश है। 18वें अध्याय में भगवान ने अर्जुन को पुनः कर्म, ज्ञान, भक्ति और योग के मार्गों की विस्तार से व्याख्या करते हुए जीवन के अंतिम लक्ष्य यानी मोक्ष प्राप्ति के मार्ग को स्पष्ट किया है।